इस क्वेश्चन का जो की पॉइंट है वो की पॉइंट ये है कि हमें अगर मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 10⁻6 ग्राम, और इसमें मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 15 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 10⁻6 माइनस 15 ग्राम्स। अब इतनी बड़े अमाउंट से अगर आप 15 माइनस करते हो, 10⁻6 से अगर 15 माइनस करते हो तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कोई खास उसका असर नहीं होने वाला है। तो ये अप्रॉक्सीमेट किया जा सकता है 10⁻6 ग्राम्स में, मतलब जो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा वही मास ऑफ सॉल्वेंट भी हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का की पॉइंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को नहीं समझ में आता है कि डायरेक्टली क्यों हम मास ऑफ सॉल्यूशन को मास ऑफ सॉल्वेंट लिख देते हैं। अब 10⁻6 में से 15 माइनस 10⁻6 में से अगर हम 15 ग्राम माइनस करते हैं तो बहुत कम डिफरेंस आता है, मतलब लगभग इसके बराबर हो जाएगा। मीन्स उस केस में मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे। ओके, तो जहाँ भी इस तरह की बात होगी हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। आई होप ये आपको बात समझ में आएगा। मिल आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग क्लास 12th का एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ में से बहुत सारे कॉन्सेप्ट है बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता। जैसे हम पीपीएम और पीपीबी का कहीं भी नाम सुनते हैं या फिर देखते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीपीएम और पीपीबी है क्या और इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जैसे क्लास 12th में जो हमारा लिक्विड सोल्यूशन है और चैप्टर 2 अगर हम बात करें तो उसमें एक 2.9 क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या है, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be severely contaminated with chloroform supposed to be carcinogen. The level of contamination was 15 ppm by mass. क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, डिटरमिन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर। तो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं हमें इसका आंसर करना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम देख रहे हैं क्या क्या दिया हुआ है। गिवन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म 15 ppm, हमें फाइंड आउट करना है परसेंट बाय मास और मोलैलिटी। अब यहाँ पे इस समझने वाली बात यह है कि 15 ppm क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन मीन्स 15 ग्राम्स ऑफ CaCl3 और क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट इन 10⁻6 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। मैं यहाँ पर सिंपल ppm को ग्राम्स और ml में लिखूँगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ परसेंट बाय मास क्या होता है? परसेंट बाय मास इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। मीन्स परसेंट बाय मास को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा एक फार्मूला है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग ऐसे करेंगे, इट मीन्स अगर 15 grams of CaCl3 is present in 10⁻6 grams of solution, or it can also be written as 10⁻6 grams of solution contain 15 grams of solute, ठीक है। Therefore 100 grams of
solution will contain 15 by 10 to the power 6 into 100। ये आ जाता है आपको 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3%। ये हमारा परसेंट बाई मास में हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन को हमें फाइंड आउट करना है मोलैलिटी, और मोलैलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सेकंड, मोलैलिटी इक्वल्स टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हमें किलोग्राम में चाहिए। अब हमने यहाँ पर पहले ही ले रखा है गिवन, क्या दिया है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 15 ग्राम्स। ठीक है, एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 ग्राम। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस केस में हमारा हो जाएगा 10 टू द पावर 3 kg। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे, फिर आगे कैलकुलेट करेंगे। नाउ मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म इक्वल्स टू 119.5 ग्राम पर मोल। तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म इक्वल्स टू गिवन मास इन ग्राम 15 ग्राम डिवाइडेड मोलर मास 119.5 ग्राम पर मोल। तो ये आता है करीब 0.125 मोल। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये दे रखा है 0.125 मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है किलोग्राम में 10 टू द पावर 6 kg। तो यहाँ से हो जाएगा 6 kg नहीं 3 kg है, तो ये हो जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर केजी। और मोल पर केजी को हम लोग मोलैलिटी बोलते हैं, और इसे हम लोग स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। तो ये जगह 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4 स्मॉल m। तो इस क्वेश्चन के लिए फॉर द गिवन क्वेश्चन पहला हमारा परसेंट बाय मास हो जाएगा, परसेंट बाय मास इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3%। और इसका जो मोलैलिटी होगा वो हो जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4 m। आई होप आप लोगों को ये कैलकुलेशन और इस तरह से हम लोग मोलैलिटी या परसेंट बाई मास निकालते हैं, अगर ppm दिया हो तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अच्छा से समझ में भी आया होगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग एक अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।